में देखा जाता है तो आपको जीवन में एक ऐसा समुंदर मिला है जहां से आप अपने बिजनेस को एक बिजनेसमैन की तरह ग्रो कर सकते हो। आप आने वाले भविष्य में एक बिजनेसमैन की तरह आपको कब मानोगे, खुद को मानोगे तभी तो बन जाओगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले मैं मेरी बात करता हूँ। मेरा नाम राजू चौधरी। आज मैं सपने बहुत बड़े थे तो मैं यही सोच रहा था तो क्या करूं ऐसा जिसे कहीं ना कहीं से मेरे जो इनकम आ रही उससे मेरी ज्यादा इनकम आ जाए। कहीं ना कहीं मैं अपने और अपनों के लिए कुछ करूं, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या करूं, मैं ये चीज को ढूंढ रहा था। अब बोला जाता है जो कोई ढूंढता है उसको भगवान भी मिलाने की साजिश करता है, भगवान भी ऊपर से मदद जरूर करता है। दोस्तों, जिसको ढूंढता है वो 100% पाता है। वैसे मुझे उस जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। सच में आप अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो आपके आने वाले गरीबी से आई हुई पीढ़ी आई हुई गरीबी को आप आने वाले आप वो शख्स होंगे, आप वो एक स्तंभ है जहां से आने वाले 7 पीढ़ी तक आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। कितने पीढ़ी? 7 पीढ़ी के लिए आप अपने आप में एक दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण। तभी तो बोला जाता है आपको 100 साल जीने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ काम कर जाओ जिसे आप कम समय में आने वाले 7 पीढ़ी तक कोई आपका नाम याद करे। ऐसा कुछ काम करने का यहाँ मौका मिला है। तो वो मौका क्या है? वो मौका है आपका प्लेटफॉर्म जो अभी आपके पास मिला है। बहुत से लोगों को यही पता नहीं है कि प्लेटफॉर्म मिलने के लिए किसी पूरी उम्र चली जाती है, फिर भी उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कहीं ना कहीं वो नौकरी में धंस जाते हुए, और एक बार नौकरी में जो धंस गया वो सुबह से 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कहीं ना कहीं उसी में व्यस्त रह गया, है ना? तो इसी वजह से क्या हो रहा है, वहां से उसकी जरूरतें तो पूरी हो रही है। कुछ लोग, मैंने बोला था कि संतुष्ट कोई होते हैं एडजस्टेबल लाइफ में जीते हैं, एडजस्ट वाली जीवन जीते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? वो लोग वही होते हैं, चाहे भिखारी से लेके जो बेरोजगारी थोड़ा बहुत बाहर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वही लोग हैं जो हैंड टू माउथ, जितना कमाया उतना और उसी में वो क्या है, एडजस्ट कर रहे हैं। हम उसी में से नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हम ऐसे लोगों में नहीं आ रहे दोस्तों। तो हम लोग कभी कभी आपको दूसरी टाइप के लोग मिलते हैं जिसमें संतुष्ट जीवन क्या होता है? संतुष्ट जीवन जीने वाले लोग बता देता हूं, वो लोग होते हैं जो नौकरी, अच्छी नौकरी आप देख पा रहे होंगे, जैसे कोई फौजी की नौकरी कर रहा है, जैसे पुलिस की नौकरी कर रहा है, कोई वकीली डॉक्टर कर रहा है, कोई हर तरीके से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो नौकरी करने से उनके लाइफ में संतुष्टि तो होती है। क्यों? क्योंकि उनकी दाल रोटी कपड़ा मकान कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो चीज जरूरत होती है उसको पाते हैं, इसीलिए वो संतुष्ट है। लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि काम किया तो पैसा मिलता है। यस। तो मैं ये कहना चाहूंगा, संतुष्ट जीवन वाले, क्या आप उसी में से तो नहीं है? अपने आप को आपको देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। मैंने 2 कैटेगरी बताई, जिसमें एक है एडजस्टेबल लाइफ, जो हैंड टू माउथ, जो जितना कमाया उतना खाते हैं। दूसरा आता है संतुष्ट जीवन, जिसमें आते हैं लोग 50-50 हजार कमाते हैं, 60 हजार कमाते हैं, 70 हजार कमाते हैं, उससे वो संतुष्ट है, उसको लग रहा है कि मेरे को सब कुछ मिल रहा है। क्या हम वो इतने तक है? आगे बताता हूं, अगर आप उतने तक है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। लेकिन तीसरा एक कैटेगरी आती है जिसमें आता है विजनरी लाइफ, जो अपने लिए और अपनों के लिए
करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी की चाहत होती है, चाहत। एक होती है जरूरत, एक होती है चाहत। अब वो चाहत क्या क्या हो सकती है? चाहत आपकी क्या क्या हो सकती है? चाहत ये भी हो सकती है कि जब आपके बेटी उसकी शादी करनी हो तो शादी में करोड़ों रुपए के लिए खर्च करो, ये आपकी चाहत हो सकती है। सही बात है। चाहे आप बढ़िया शादी, घर में कोई किसी बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए क्या है, करोड़ों रुपए खर्च करने की वो आपकी चाहत होती है। किसी को लगता है कि मेरा बच्चा जहां पढ़ रहा है उससे, जिस सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं ऐसे स्कूलों में पढ़ाए, ऐसे इंडिया के बाहर भी अच्छे पढ़ाऊं जहां वो अच्छा पढ़ सके, सबसे बेस्ट से स्कूलों में उसको क्या करें, हम वहां डाले, वहां एडमिशन ले। ऐसा सबको लगता है कि नहीं? होता है सबको कि यार बढ़िया स्कूल में पढ़ा है हमारे बेटे, है कि नहीं? और क्या चाहत हो सकती है? और चाहत होती है कि हम जो घर पे रह रहे, जिस मकान हम 2 BHK में रह रहे, तो हमारा मकान वो 4 BHK 5 BHK या बड़ा लग्जरी बंगला हो। ये आपकी क्या है, चाहत है। तो हो सकता है बढ़िया घर हो, मानते हो? और क्या चाहत होती है? आपकी चाहत हो कि बढ़िया गाड़ी हो, जो कि आज जिस हम मोटरसाइकिल से, साइकिल से, या हम किसी छोटी मोटी कार से घूम रहे बड़ी मुश्किल से, तो क्या हम ऐसे बढ़िया कार में, लग्जरी गाड़ी में घूमें? ये आपकी चाहत हो सकती है। आप बताओ, इसमें से कुछ भी, या और बहुत सारी चाहत होती है कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जिसे मैं कल काम ना करूं तो भी मेरी इनकम आ जाए। मैं ऐसा काम करूं जिसे कल मैं ना करूं तो भी मुझे इनकम आ जाए। तो ऐसी भी चाहत हो सकती है। तो बताओ, हर किसी की चाहत कुछ ना कुछ है। आपकी चाहत क्या है सर? कोई भी एक बता सकते हो इसमें से? लग्जरी कार या जो भी है, लग्जरी कार। बहुत ऐसी दुनिया में बहुत ऐसे हजारों चाहतें होती है, कुछ करने की चाहत होती है। हाँ सर, सुरेंद्र सर, आप बता सकते हो इसमें आपकी चाहत कौन सी भी क्या है? इनमें कौन सी चाहत है आपकी? सभी हैं। सभी। फिर भी किसी का नाम ले सकते हो? बढ़िया घर हो, बढ़िया फैसिलिटी हो। अच्छा, बढ़िया कार, बढ़िया कार, ठीक है। जैसे आपने बताया कि यहाँ बढ़िया घर होना चाहिए, बढ़िया कार होनी चाहिए। देखो, लेकिन परिस्थितियां क्या है? आज हमारी परिस्थिति जिस तरीके से है, यही परिस्थिति आपको काम करने की। अभी यहाँ ये कोई लालच तो नहीं है, हमारा ये लालच नहीं है, क्योंकि चाहत लालच नहीं हो सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये तो लालच है, लेकिन क्या इसको लालच समझते हो आप? नहीं। यहाँ आप अपनी लाइफ को एक अच्छा एंजॉयमेंट की तरह जीना चाहते हो, आप अपने माँ बाप के लिए अच्छी कार दिलाना चाहते हो, ये चाहत है, होती है इतनी। तो यहाँ से हमें मौका मिला है एक फिजनरी लाइफ में कदम रखने का। दोस्तों, यहाँ से हम पा सकते हैं वो चीजें जो हम जीवन में चाहते हैं, जो हम पसंद करते हैं, उसको हासिल करने का एक हमारे को ये प्लेटफॉर्म मिला है कि नहीं? इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जीवन में 2 चीजें होती है। अब परिस्थितियां क्या है? पैसा कमाना, इच्छा क्या होती है? सबकी इच्छा है। जिस तरीके से इच्छा है क्या कमाना है, पैसे से हर चीज पूरी होगी। जो भी आपकी चाहत पूरी करनी है तो हमें क्या चाहिए? पैसा। तो लोग बोलते हैं पैसा कमाने के लिए, जिसके पास पैसा है पैसा ही पैसे से कमाता है, ऐसे बोलते हैं लोग। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि हार्ड वर्क करने से, क्या करने से? हार्ड वर्क करने से क्या होगा? आपको सक्सेस मिलेगी।
और कुछ लोग आपको, ये पूरी पुरानी कहावत है, पुरानी कहावतें हैं, मैं वो बता रहा हूँ। बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा, पढ़ाई या इंटेलिजेंट, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ा पढ़ा है, वो बढ़िया पैसा कमाता है। अब बताओ, ये तीनों चीजें दोस्तों गलत है। क्यों बताता हूं। जो पैसे से पैसा, अगर आपके जेब में 2000 आप कितने दिनों से हाथ जेब में डाला है, लेकिन क्या पैसे से पैसा कमा पा रहे हो? मतलब पैसे से पैसा नहीं, दूसरा हार्ड वर्क करने से। अब मैं बता रहा हूं, मेरे पड़ोसी में एक रिक्शा वाला है, सुबह 5 बजे से शाम को 10 बजे तक काम करता है, लेकिन आज तक वो मैंने सक्सेस देखी नहीं। वो एडजस्टेड लाइफ में जीता है कि नहीं? तो पैसा तो कमा रहा है, लेकिन क्या अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है, चाहतों को नहीं। तो क्या उससे सक्सेस बन सकती है? नहीं। अब तीसरी बात आती है, आप बताओ, कोई प्रोफेसर है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होता है ना, तो आज वो जीवन में बड़ा सक्सेस क्यों नहीं पाता? क्यों नहीं? वो जो जितने फिंगर पे बड़े बड़े लोगों में काउंट करते हैं, उन लोगों में आता है क्या? वो नहीं आता। अगर पढ़ा, ये इंटेलिजेंट, अगर कोई पंडित जी कितना बड़ा मंत्र बनता है, लोगों की करता है, पढ़ा लिखा होता है। या आप लाइब्रेरी में लाइब्रेरी मैन होता है, बहुत सारी किताबें पढ़ा होता है, तो किताब पढ़ने से अगर कोई सक्सेस बनता तो दुनिया पढ़ाई करती। और कितने लोग पढ़ाई करके आप कितने लोगों के लोग सक्सेस बनते। तो सक्सेस बनने का राज क्या है? पैसा कमाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है दोस्तों। इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए कि पैसा कमाने के लिए आपको पहला इंक्रेज मैन पावर। मैन पावर मतलब क्या? कोई भी बोल सकता है मैन पावर क्या होती है? लोगों की संख्या क्या होता है? लोगों को लीड करना। लोगों की संख्या, लोग काम करने के लिए कितने हैं। जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां ज्यादा काम करते हैं। और दूसरा बोलता हूं, इंक्रीज योर टाइम। क्या? इसी दोनों चीज बढ़ाने से पैसा बढ़ता है। आपको कैसे, आपको बता दूं। अब सपोज दैट मैं इनके मेन पावर बताता हूं। अब टाटा को जानते हो? टाटा का आज, टाटा की 100 कंपनी से ज्यादा 100 साल से पुराना है। आज उसके पास सपोज दैट कितने 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। कितने लाख? 1 लाख काम कर रहे हैं। अब बताओ, 1 लाख काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी में वो कितने घंटे काम करते हैं? कितने घंटे? 8 घंटे काम करते हैं। अगर 8 घंटे काम करते हैं तो आप बताओ, एक दिन में कितने घंटे काम हो गए? 8 लाख घंटे। 8 लाख घंटे किसका काम हुआ? ये टाटा के मालिक का काम हुआ। इसके लिए वो क्या करता है? 8 लाख लोगों को पैसे देता है, लेकिन खरीदता क्या है? टाइम खरीदता है। तो टाइम को बढ़ाने से क्या होता है? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो मैन पावर, एक तो टाइम। इसी को बढ़ाने से, आज बताओ, अगर आपके पास कहीं आप नौकरी में है, समझ लो, अगर आपके पास, अगर आप सोच लो, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं किसी कर रहा हूं। सपोज दैट आप 8 घंटे के लिए काम कर रहे हो कहीं, है ना? अगर समझ लो एक हफ्ते में आप 40 घंटे काम कर रहे हो। 40 घंटे काम कर रहे हो। अगर उनमें से हफ्ते, एक साल के कितने होते हैं? 52 हफ्ते। चलो 85 हफ्ते मान लो, कितने? बाकी छुट्टी पे मान लो साल में।
तो कितना हो जाएगा? 2000 घंटे हो गए एक साल के, एक साल के हो गए। अब कितना साल ज्यादा से ज्यादा वर्क करोगे? 40 साल वर्क करोगे, काम 40 साल तक करोगे ज्यादातर। 40 इंटू 2000, एक साल का कितना हो जाएगा? 2000 घंटे। तो 40, ये 80,000 घंटे पूरे जिंदगी भर आप काम करते हो। कितना? 80,000 घंटे। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। कर सकते हो? सच में कर सकते हो? नहीं कर सकते। कितना? 80,000 घंटे काम कर सकते हो। आप मुझे बताओ, जब एक दिन का मतलब आप जितना पूरी जिंदगी भर नहीं कमाते, उतना टाटा का मालिक एक दिन में कमाता है। सही बात है। यहां में 80,000 घंटे हैं, लेकिन टाटा के एक दिन के कितने? 8 लाख। तो आप बताओ, हमें विजनरी लाइफ जीना है, अच्छी लाइफ में बड़ा कुछ करना है, तो हमें दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो हम एक आम आदमी की तरह इस दुनिया में तो हम आए हैं, किस लिए आए हैं? भगवान की कृपा से हमें मानव जाति में जन्म दिया है ना। और हम यही अगर नौकरी करके अपने जीवन के 80,000 घंटे तक हम कमा सकते हैं, तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यही काम अपने बापू ने किया, बापू के बापू ने किया, दादाजी ने, परदादाजी ने यही काम किया। इससे ज्यादा 8 घंटे से ज्यादा, 10 घंटे से ज्यादा कहीं काम नहीं किया दोस्तों। लेकिन अगर हमें जीवन में बड़ा होना करना है, कुछ भी करो, लेकिन जहां आपके इंक्रीज मैन पावर बढ़ती है, लोगों द्वारा काम होना चाहिए। दूसरा, आपका दिन का टाइम 8 घंटा नहीं, 8,000 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। जैसे 8 लाख में टाटा के मालिक का बोला, अगर टाटा का मालिक के पास भी 24 घंटे है कि नहीं? वो आपके पास 24 घंटे हैं, लेकिन उसके पास क्या ज्यादा है? एक तो मेन पावर की वजह से उसको टाइम ज्यादा है, क्योंकि उसने टाइम को खरीद लिया मेरे दोस्तों। तो हमें भी अगर टाइम को खरीदना है, तो हमें भी मेन पावर को बढ़ाना चाहिए। मेन पावर मतलब एक टीम वर्क, टीम से काम कराने के लिए हमें क्या है? अब ये क्या देते हैं इनको? टाटा क्या करता है? इनको पैसे देता है। लेकिन दोस्तों, आपको खुशी की बात होना चाहिए कि हमारे यहाँ मेन पावर बढ़ाने के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं बताता हूं। इतना तक समझ लिया? तो हमें दो लाइफ में बड़ा बनने के लिए 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा। कौन से? पता लगा? पहला मेन पावर, दूसरा टाइम। दोनों बढ़ाएंगे तो पैसा, टाइम बढ़ेगा और पैसा भी बढ़ेगा, है ना। तो हमें प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है? इस प्लेटफॉर्म में एक मौका मिलता है कि जीवन में किसी को जीने के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है, अपनी जीवन की चीजें खरीदता है। क्या खरीदता है? हर चीज खरीदता है। जन्म से लेके, कपड़े से लेके, खाने से लेके, नहाने से लेके, साबुन से लेके, हर चीज खरीदता है। तो आज तक खरीदते कहां से आ रहा है? किसी लोकल मार्केट से। लोकल मार्केट, किसी लोकल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होता है? जहां आप किसी शॉपिंग में गए, वहां से आपने साबुन लेना था, साबुन ले लिया, वहां साबुन लिया, लेकिन वो जो शॉपी है उसको रिटेल बोलेंगे, रिटेल शॉपी होती है। वहां से वो होलसेलर में डिस्ट्रीब्यूटर से वो कहीं ना कहीं एजेंट होता है, CF&F। तो इस तरीके से वो अपने एक मैन्युफैक्चर जो प्लांट होता है या मैन्युफैक्चर कंपनी होती है, वहां से अगर आपके 10 रुपए में कोई लक्स साबुन लाते हो,
लेकिन क्या जहां बनता है वहां 10 रुपए में बनता होगा? नहीं दोस्तों, वो बनता होगा 3 रुपए में। तो बीच वाले जो 70 रुपीज है वो दोस्तों कहाँ जाते हैं? इस लोकल मार्केट में ये बीच वाले लोग खा जाते हैं, ये बीच वाले लोग खा जाते हैं। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, ये बीच वाले लोग और भी होते हैं, जैसे कि इसके साथ साथ हम करते हैं जो लोग एडवर्टाइज करते हैं, वो लोग जैसे लक्स की एडवर्टाइज कहीं पिछले आप बोलते थे मेरे सौंदर्य का राज लक्स है, ऐश्वर्या बोलती थी। तो ये भी इसी में एडवर्टाइज करके ये 70 रुपीज में से सभी को क्या जाता है? पैसा जाता है। किसके जेब से जाता है? एक हमारे जेब से। इसीलिए बोला जाता है कस्टमर बेचारा कष्ट करके मरता रहता है और वो जीवन में बड़ा कभी बनता है। लेकिन सच बताऊं, मिडिल क्लास हमारे जैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट 9 सितंबर 2016 में एक ऐसा गाइडलाइंस निकाला। उस गाइडलाइन जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? दोस्तों इसी मार्केट को खत्म करके सीधा आपके लिए एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म लाया जहां से अपने अच्छा से अच्छे जीवन आप बदल सकते हो। वो कैसे? जैसे मैन्युफैक्चर कंपनी से डायरेक्ट आपकी जरूरत की चीजें डायरेक्ट आप कस्टमर को आ गया, कस्टमर तक पहुंच गया। और बीच वाला मतलब अगर वो 3 रुपए की चीज अगर वो 20 या 10 रुपए में मिलती है, तो बीच वाले जो 7 रुपए है वो 7 रुपए जो इसका एसोसिएट बनता है, इस प्लेटफॉर्म में जो एसोसिएट बनता है वो एसोसिएट के पास ये आपको और मुझे इस 7 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। तो आप बताओ, या वो लोकल मार्केट अच्छा या ये डायरेक्ट मार्केट अच्छा? डायरेक्ट मार्केट इसलिए अच्छा है क्योंकि आप वही चीज जो बाहर ले रहे थे, जो आज तक आपको किसी ने 98 रुपए नहीं दिया, वही यहाँ से आप अपने लिए भी खुद शॉपिंग करके वन टाइम कोई भी शॉपिंग करके यहाँ का एक एसोसिएट बनता है, आपकी एक अच्छी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है। और जितने भी लोग आज के बाद जितने भी लोग इंडिया के या इंडिया के बाहर कोई भी सामान ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद लेगा, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका आपको एक अच्छा सा बेनिफिट आपके अकाउंट में आएगा, जिसे एक नॉर्मल आदमी भी अपना जीवन को बदल सकता है। इसके लिए मुझे बताओ, इसके लिए कोई शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है कि वो ज्यादा पढ़े लिखा है फिर भी कर सकता है, कम पढ़ा लिखा है वो भी यहाँ से कर सकता है। इसीलिए आज सच कहता हूं, हजारों लोग लाखों लोग आज के डेट में सक्सेस लोग हैं। इसकी आपको बेनिफिट बता देता हूं। ये आपका एक बार आईबीओ बनने से, आईबीओ क्या होता है? इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। आप खुद इसके मालिक बनते हो। पहले क्या था कि बिजनेस का नाम लेते ही हमें 4-5 चीजों की जरूरत थी। क्या? पैसा चाहिए, रिस्क चाहिए, आपको पता है मार्केट में कितना बड़ा कंपटीशन है, उसके लिए टैलेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट है समय होना चाहिए। ये 5 चीजें जब होती है तब आदमी बड़ा बिजनेस कर पाता था। लेकिन अभी दोस्तों ऑनलाइन का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां हम इनकम कमा सकते हैं, और वो लास्ट इनकम आप यहां से कमा सकते हो पर वीक, हर वीकली 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख। और मंथली 6 लाख। तो आप मुझे बताओ, आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है?
है नहीं है? Yes, sir. Yes? तो एक बार जोरदार तालियां। मैं सच में बताता हूं, आज मेरे साथ यूनिट के मैं जहां नौकरी करता था, मैं शुरू में मेरे सपने बड़े थे, लेकिन दोस्तों सपने बड़े थे, कुछ करना की चाह थी, इसीलिए मैं गया आर्मी में। जब आर्मी में मैंने 10 साल 15 साल गुजर रहा था, काम कर रहा था, लेकिन मुझे अपनी जरूरत की चीजें पूरी हो रही थी। मैं ऐसा कुछ भी बड़ी काल तक मेरा मुश्किल था, क्योंकि जितना पैसा आता था उतना पैसा जितने भी बहुत सारे खर्चे होते थे वहां चला जाता, तो बड़ा सोचता था, लेकिन वहां बड़ा नहीं बन सकता था। लेकिन वहां मैंने मेरे खास लोग थे वहां, वो इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। शुरू में मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन आज मैं बात करूं, धीरे धीरे मुझे बिलीव सिस्टम आया। उन्होंने 10,000 के चेक दिखाए, 20,000 के दिखाए, 1 लाख के भी दिखाए, 2 लाख के भी दिखाए, 6 लाख के भी उन्होंने चेक दिखाए। आज उनकी इनकम, अगर मैं जितेंद्र रुचि की बात करूं, वो भी एक आदमी से है, हर पर मंथली वो 6 लाख रुपए कमाते हैं। गजेंद्र रुचि की बात करूं, हर पर मंथली 6 लाख कमाते हैं। आज मैं गजेंद्र रुचि, दूसरे हमारे ये रॉयल डायमंड रजनीश सर है, ये भी कितना कमा रहे हैं हर वीकली, ये कमाने का चांस मिल रहा है। लेकिन शुरू में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी रकम थी, मेरे को बिलीव इसलिए नहीं हो रहा था कि यार कोई मंथली 6 लाख रुपए कमा सकता है। लेकिन दोस्तों जब मैं इस चीज को जाना और मुझे सच लगा कि यहां से मुझे कमा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के ये जो इनकम है, ये फाइट इनकम हमारी मिलती है, इसमें से 5% हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं, टैक्स। तो आज इनके जितने बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनका तो जितना उनकी इनकम है ना, उनका तो ये हर महीने के इतना टैक्स पेड करते हैं। जितने भी हमारे गुरुवर हैं यहाँ, जितने हजारों ऐसे नाम बताऊं तो वो भी कम पड़ जाएंगे, जो यहाँ जितने भी बोर्ड लगे हैं, वो इस तरीके से लोग यहाँ ये इनकम कमा पा रहे हैं। तो आपके लिए भी बहुत बड़ा चांस है यहाँ से पर वीकली 1.5 लाख और मंथली 6 लाख रुपए कमाने का। इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक आधार कार्ड के साथ आपको सिर्फ आईडी बनती है, जनरेट होता है, और वहां से आप अपने आप को जनरेट करने के लिए वन टाइम लाइफ में कोई भी तरीके से आप शॉपिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जरूरत हर चीज को है, बिना साबुन के आप रह नहीं सकते, बिना तेल साबुन जो भी आप जरूरत की चीजें हैं वो कहीं ना कहीं तो खरीदनी तो पड़ेगी। क्यों ना आपको एक अच्छा सा डिस्काउंट देके अगर यहाँ से मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए जब भी आप उसमें से ऑनलाइन परचेस करते हो तो 20% डिस्काउंट आपको मिलता है। कितना परसेंट? 20% मिलता है। उसके साथ साथ किसने खरीदा है? सभी ने खरीदा है, वेरी गुड। तो यहाँ से 20% डिस्काउंट मिलता है, और उसी के साथ साथ हमें वो इनकम मिलता है जो आने वाले 7 पीढ़ी तक वो काम मिलता है। अब इसी के साथ साथ आईडी तो खुल गई फ्री ऑफ कॉस्ट में, यहाँ कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन अगर हमें कभी भी कुछ भी हो जाता है तो प्रमोशन बनते हैं, उस प्रमोशन के हिसाब से आपको 1 लाख से लेके 24 लाख, कितना? 1 लाख से लेके 22 लाख, सॉरी कितना? 22 लाख तक का आपको सुरक्षा योजना दी जाती है। क्या? सुरक्षा योजना। और उसके साथ साथ ये तो है ही है, उसके साथ साथ एक बच्चे का 1,000 पर मंथ, तो 2 बच्चे का कितना हो जाएगा? 2,000 पर मंथ। यहाँ से 12th तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा ये संस्था उठाती है। तो क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इसीलिए कहता हूं कि ये हमारे अपने नई टेक्नोलॉजी का, नई ऑनलाइन बिजनेस आप घर बैठे बैठे, या आप एक अच्छी सी सीख कर यहाँ से बहुत ही सारा इनकम
कमा सकते हो। इसके लिए अपने पास एक सिस्टम है जिसका नाम है FSS, फाइटर सपोर्ट सिस्टम। ये हमारे को पूरी सिखलाई आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन यहाँ को सीखने के लिए आपका कोई पैसा नहीं लगता। शाम को आपके जूम मीटिंग द्वारा आपको यही सिखलाई हर डेली कितने बजे 8 बजे ये प्रोग्राम चलता है। वहां से आप यहाँ से घर बैठे बैठे या आप जल्दी से जल्दी फुल टाइम करके इस बिजनेस को आप कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू।